आज पुलिस कंट्रोल रूम में आईजी ऑफ पुलिस बीजे शेखर साहब, एसपी सचिन पाटिल, एडिशनल एसपी चंद्रकांत खांडवी, एडिशनल कलेक्टर पाटोले मैडम और अमन कमेटी के मेंबरान की एक अहम मीटिंग हुई। इस मीटिंग में शहर के एमएलए मुफ्ती इस्माइल कासमी भी खुसूसी मदऊ किए गए थे। मीटिंग के दौरान अपने ख़यालात का इजहार करते हुए मुफ्ती इस्माइल कासमी ने कहा कि पुलिस इंतज़ामिया शहर में जारी मटका, जुगार और सट्टे के अड्डों पर ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि शराब के अड्डे जारी है मगर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। सभी पुलिस स्टेशन की हदूद में ये कारोबार जारी होने का इल्ज़ाम शहर के एमएलए मुफ्ती इस्माइल कासमी ने आईजी ऑफ पुलिस और सभी पुलिस स्टेशनों के पुलिस इंस्पेक्टरों के सामने लगाया। उन्होंने कहा कि शहर में मज़लूमों पर जो जुल्म हो रहा है उसके बारे में पुलिस स्टेशन में फरियाद दाखिल नहीं की जाती, बल्कि उसे आपसी मेल मिलाप से ख़त्म करने की बात की जाती है, जिसकी वजह से जो गुंडागर्दी है वो बढ़ती जा रही है। मुफ्ती इस्माइल के इस बात पर आईजी साहब ने कार्रवाई का यकीन दिलाया। खुशी हो या गमी इंसानी ज़िंदगी का हिस्सा है। इंसान को खुशी भी मिलती है और उसके साथ ऐसे हालात भी लगे हैं कि उसे कभी तकलीफ़ और गम से भी दो चार होना पड़ता है। रमज़ान और ईद ये समझ लीजिए आप कि इस्लाम में दो ईदें हैं। हमारे आका, हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा खुशी के लिए दो त्यौहार अदा किए। हमारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश भी हमारे लिए खुशी का मौका है। रमज़ान से लग करके जो ईद आती है, इंतज़ामी लाइन से जो लोग जिम्मेदारान हैं, ख़ास तौर पर डिपार्टमेंट के लोग, अगर इसका बैकग्राउंड या इसका पस मंज़र देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये रमज़ान जो महीना भर हम रोज़ों के साथ गुजारते हैं, और रोज़ा हमारे यहाँ जो होता है आपको पता है कि सुबह 4:30 बजे से लेकर के शाम 7 बजे तक हम लोग खाने से, पीने से और अपनी ख्वाहिशात नफसानी यानी मर्द औरत से मुलाकात नहीं कर सकता। मुलाकात से खुसूसी मुलाकात मुराद है। इन 3 चीज़ों से रुके रहने का नाम रोज़ा है। इतनी सख्त गर्मी का मौसम है, जो लोग एसी में है या जिनके पास सहूलतें मुहैया हैं उनके लिए रोज़ा मुश्किल है, लेकिन वो लोग जो पतरे के मकानों में रहते हैं, कड़ी धूप में मेहनत मजदूरी करते हैं, उनके लिए रोज़ा रखना बहुत दुश्वार है। लेकिन आप मालेगांव में ये बात देखोगे कि हमारे उलमा और मस्जिद के इमामों की मेहनत और कोशिशों से ये मिजाज है कि मालेगांव में उमूमी तौर पर मुसलमान रोज़ा रखता है। जो लोग रोज़ा नहीं रखते उनको अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता। समाज में उनको लोग ये समझते हैं कि ये दीन धर्म से दूर रह करके ज़िंदगी गुजारने वाले लोग। हमारे यहाँ छोटे छोटे ये ट्रेनिंग है, ये 11 महीना उनके ऊपर हावी रहती है, और रोज़े की वजह से जो खूबी बर्दाश्त की उनके अंदर पैदा होती है, आने वाले 11 महीने में भी उसके असरात उन पर दिखाई देते हैं।
तो ये 1 महीने की कड़ी मेहनत और इबादत पूजा के बाद ईद का दिन, यानी जब ईद का चांद दिखता है तो खुशी मनाने का हुक्म है। और आपको ये भी मालूम होगा, नहीं होगा तो आपके इल्म में इजाफा हो जाएगा कि महीना भर तो हम रोजा रखते हैं, ये फर्ज है, यानी मजहब का और धर्म का ऑर्डर है, हमें रोजा रखना ही रखना है। जो लोग नहीं रखते हैं वो लोग पाप कर रहे हैं। और ईद के दिन रोजा न रखने का ऑर्डर है, यानी अगर कोई रोजा रखना चाहे तो उसको हमारी शरीयत, हमारे धर्म ने इजाजत नहीं दी है कि वो रोजा रखे। इसी तरह बकरीद पर भी रोजा रखने की इजाजत नहीं। तो ये 1 महीने की कड़ी ट्रेनिंग के बाद ईद का दिन आता है और खुशी मनाने के लिए हमारे धर्म ने हमको हुक्म दिया है। आज डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है कि पूरे शहर के अंदर लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रहे, और उसके लिए डिपार्टमेंट मेहनत और कोशिश भी करता है। हमारा ये मानना है कि समाज में जो लोग शराबी होते हैं, नशे के आदी होते हैं, जुआ खेलने के आदी होते हैं, अगर उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए और उन पर रोक लगाई जाए तो फिर पूरे शहर के अंदर अमन व अमान बाकी रहता है, लॉ एंड ऑर्डर शांतिपूर्ण माहौल बाकी रहता है। लेकिन आज इस मौके पर मुझे कहना होगा कि ऐसे शराब के अड्डे आज भी चल रहे, जुए के अड्डे आज भी चल रहे। तमाम पुलिस स्टेशन के जिम्मेदारान बैठे हुए, उनकी मौजूदगी में मैं पूरे यकीन के साथ ये बात कह रहा हूं। इसलिए कहना मेरी जिम्मेदारी है, शहर ने मुझे जिम्मेदारी दी है, पूरे शहर के अंदर जितने जुए के अड्डे हैं, जितने शराब के अड्डे हैं, ये हम लोगों के आंख बंद कर लेने की वजह से चल रहे। अगर डिपार्टमेंट आंख बंद ना करे, आंख खुली रखे और उनके साथ रू रियायत का मामला ना करे तो ये सारे अड्डे बंद हो जाएंगे। मैं आज आपको बताऊं, हम लोग समाजी तौर पर भी जमीन पर रह करके काम करने वाले लोग हैं। आज जुए के अड्डों पर हफ्ता भर मेहनत करके एक मजदूर कमाता है और पूरी कमाई ले जा करके जुए के अड्डे पर हार जाता है। अब आप ये बताइए कि आने वाला अगला हफ्ता उसके लिए, उसके बच्चों के लिए कितना कठिन, जब वो अपनी पूरी कमाई जुए में हार चुका है, शराब पीने पर खर्च कर चुका है, तो वो अपने परिवार को सुख कहां दे पाएगा। ईद का मौका है, कितने परिवार ऐसे हैं कि आज उनके पास खुशी मनाने के लिए साधन नहीं है, उनके पास कपड़े नहीं है, गरीब मजदूर लोग हैं, उनके बच्चे आज ईद की खुशियों के लिए तरस रहे। और होता ये है कि इस तरह गलत काम करने वाले लोग अपनी कमाई ले जा करके वहां बर्बाद कर देते हैं, जिसका भुगतान समाज को भुगतना पड़ता है। लाइन ऑर्डर को लेकर के डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है, हम अपनी भी जिम्मेदारी समझते हैं कि लाइन ऑर्डर बरकरार रहे। सिर्फ डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, समाज के हम जिम्मेदारों की भी जिम्मेदारी है। समाज में जो लोग लाइन ऑर्डर को भंग करते हैं, शांति को भंग करते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर हमारी नजर रहनी चाहिए। और ऐसे लोगों से मुताल्लिक अगर डिपार्टमेंट तक कोई खबर पहुंचती है तो डिपार्टमेंट को उनके खिलाफ कार्रवाई भी करनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि वो डिपार्टमेंट के ऑफिसरान के कांटेक्ट में रहने वाले लोग हैं और पुलिस स्टेशन आने जाने वाले लोग हैं तो हम उनके साथ रियायत करें और वो समाज के रहने वालों पर जुल्म करें, ये नहीं होना चाहिए। आमतौर पर हमने देखा है, आज मौका है इसलिए मैं कहना अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ कि जितने पुलिस स्टेशन के जिम्मेदारान हैं वो इस बात को नोट करें। समाज में एक तबका ऐसा है जो कमजोरों पर जुल्म करता है, कमजोर लोगों पर जुल्म करता है, अन्याय करता है, कमजोर लोगों के साथ ज्यादती करता है। और जब वो लोग इंसाफ के लिए पुलिस स्टेशन जाते हैं तो पुलिस स्टेशन जाने के बाद भी उनको इंसाफ नहीं मिलता। होता यह है कि एक तो FIR लेने में देर की जाती है और फिर डिपार्टमेंट इस बात की कोशिश करता है कि इनमें कंप्रोमाइज हो जाए। आपने अगर कंप्रोमाइज करवा दिया तो मजलूम को इंसाफ कौन देगा, उसको इंसाफ कहां से मिलेगा। ये तो हमारे यहाँ मसला है कि जबड़ा मारे रोने भी ना देवे, कि जालिम आदमी जुल्म करता है
और जुल्म करने के बाद जब इंसाफ और न्याय के लिए लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई ना करते हुए उनमें कंप्रोमाइज करवाया जाता है। तो जो मार खाया हुआ शख्स है आज उन पर जुल्म करने वाले, इसलिए 1% लोग भी नहीं है जो खोटे धंधों से जुड़े हुए, जो समाज में जुल्म ज्यादती करते हैं, उनका रेशो 1% भी नहीं है। ऐसे लोगों के खिलाफ अगर डिपार्टमेंट कड़ी कार्रवाई करे, ऐसे लोगों पर कड़ी नजर रखे, तो पूरा 100% समाज सुख चैन की जिंदगी गुजारेगा। हमने कभी जालिम लोगों की हिमायत नहीं की, मजलूमों के लिए हम जरूर खड़े रहते हैं। इसलिए आज इस मौके पर मुझे कहने का मौका मिला तो मैं ये बात कह रहा हूँ। आने वाले दिनों में 2-3 दिनों में ईद है, हमारे हिंदू भाइयों का त्यौहार है। ऐसे मौके पर अमन कमेटी के जिम्मेदारान का ये फर्ज बनता है कि अपने आसपास अपने गिरदोपेश में रहने वालों पर नजर रखें। जो लोग समाज में गलत राह डालने की कोशिश कर रहे हैं उनको रोकने की कोशिश करें, और हम और आप अगर उनको रोक सकते हो तो अच्छी बात है, और अपना डिपार्टमेंट को बता करके उन लोगों को रोकने की कोशिश करें। त्यौहार का मौका है, अभी हमारे डिप्टी कमिश्नर राजू खन्ना साहब ने अपनी कारपोरेशन की जो इंतजामी लाइन से जिम्मेदारियां हैं वो बताई। मैं खन्ना साहब से ये कहना चाहूंगा कि जो आपने यहाँ प्रोग्राम रखा है वो प्रोग्राम जमीन पर दिखना चाहिए, वो प्रोग्राम जमीन पर दिखना चाहिए। ये ना हो जैसा माजी में होता रहा कि हमें आश्वासन तो दे दिया जाता है कि हम सब करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन जब जमीन पर देखा जाए तो वो इंतजामात दिखते नहीं, और जब इंतजामात नहीं रहते हैं तो इंतशार होता है और हालात बिगड़ने का अंदेशा होता है। इसलिए आज डिपार्टमेंट की भी जिम्मेदारी है, कारपोरेशन की भी जिम्मेदारी है, और हमारी और आपकी भी जिम्मेदारी है। हम सब मिल करके इस शहर के अमन अमान, शांति और लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखने की कोशिश करें, और समाज में जो बुरे लोग हैं उन लोगों का साथ न दें, उनको रोकने की कोशिश करें। ये हम सब की जिम्मेदारी है। अगर हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी की तो फिर समाज 24 घंटा चैन सुकून की जिंदगी गुजारता है। मुझे उम्मीद है कि हम में का हर शख्स अपनी जिम्मेदारी महसूस करते हुए अपना फर्ज अदा करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मीटिंगसाठी उपस्थित असलेले मालेगावचे आमदार सदस्य केवलप्पा, रियाज अन्सारी, मंचावर उपस्थित असलेले इतर सर्व अधिकारी, पदाधिकारी आणि या ठिकाणी उपस्थित असलेले शांती कमिटीचे, मला वाटतं 2 दिवसापूर्वी कलेक्टर साहेबांच्या अध्यक्षतेखाली झालेली आहे, आणि आता ही मीटिंग ठेवायचा उद्देश दुसरा कुठला नाही, फक्त आपल्याशी एक हितगुज करायला मिळावं। आणि अहमदनगर, जळगाव, धुळ्याची दुपारी मीटिंग होती आणि ती संपल्यावरती आपण मालेगावची मीटिंग घ्यावी असं एक आमचं प्रयोजन होतं। हिंदू आणि मुस्लिम बांधवांशी एक वार्तालाप करायला मिळावा, त्याच्या पाठीमागचा उद्देश होता। तुमच्या काही अडचणी असतील, काही प्रॉब्लेम्स असतील तर त्या आमच्यापर्यंत पोहोचावेत। प्रशासनाकडून, पोलीस प्रशासनाकडे आणि कॉर्पोरेशनच्या प्रशासनाकडे त्या सोडवण्याचा प्रयत्न केला जावा, त्या पाठीमागचा उद्देश होता। मैंने इसके पहले भी बताया कि हम लोग तो बाहर गए मुफ्ती साहब, लेकिन मालेगांव तो आप सभी का है, और मालेगांव में शांति चाहते हैं हम बाहर वाले। जरूर मालेगांव हमारा फर्ज बनता है शांति रखना, कानून रखना, यहाँ की सुव्यवस्था को अच्छी तरह से रखना, वो तो हमारा कानून, हमारा फर्ज है। लेकिन अब सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस फर्ज का हमारे जैसे फर्ज है, उसी टाइप का फर्ज आपका भी है, आपके ऊपर भी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैंने महात्मा गांधी से एक वाक्य सांगतो पूर्वी, आम आदमी कौन है? आम आदमी बोलतो आम पक्ष, आप नहीं, सर्वसामान्य माणूस कौन है? सर्वसामान्य माणूस जो आहे
तो साध्या वेशातील पोलीस आहे. आणि पोलीस कोण आहे? पोलीस हा खाकी वर्दीतील सर्वसामान्य माणूस. आम्ही कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम पास झालो असेल आमचे सगळे अधिकारी आणि त्यातून आमचं सिलेक्शन झालं, पण आम्ही तत्पूर्वी सर्वसामान्य नागरिकच होतो आणि रिटायर झाल्यानंतर सुद्धा सर्वसामान्य नागरिक म्हणूनच राहणार. तर अशा प्रकारे राज्यघटनेने डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची लिखित राज्यघटनेने किंवा आपल्या देशाच्या कायदे कानून यांनी जी मार्गदर्शक तत्व सांगितलेली आहे, जे नियम सांगितलेले आहेत, जे कायदे सांगितलेले त्याचं पालन सगळ्यांनी करावं ही सगळ्यांची जबाबदारी आहे. फक्त पोलीस विभागानेच शांती सटवून टाकण्याची जिम्मेदारी लिहिली तर तेवढ्या याच्यावरती ते भागणार नाही. कुठलंही शहर असेल, गाव असेल, त्या शहरामध्ये गावामध्ये विकास जर चांगला व्हायचा असेल, व्हावी अशी इच्छा असेल तर त्या गावामध्ये शांतता ही पहिली गोष्ट आहे. अशा अनेक MIDC उद्ध्वस्त झाल्या जिथे शांतता नाही आहे, जिथे कायदा आणि सुव्यवस्था नाही आहे. अशा MIDC तयार झाल्या आणि त्या उद्ध्वस्त झाल्या. तिथले गावाचे सुद्धा गावाचे गाव बेचैन. आणि प्रश्न असा आहे की 10% लोकांच्या, आता मला वाटतं कुठल्या तरी वक्त्याने सांगितलं, जे AC मध्ये बसणारे जे आहेत, मला मेरे ख्याल से मुफ्ती साहब ने बताया AC में बैठने वालों को रोजा इतना पता नहीं चलेगा, जो मजदूर काम करता है उसको जो तकलीफ होती है. अशा प्रकारचं सर्वसामान्य नागरिकांसाठी मजदूर असतील, नोकर असतील, गरीब जनता आहे ती आज 80 ते 90%. आणि अशा लोकांसाठी एखाद्या गावामध्ये, एखाद्या शहरामध्ये कुठल्या प्रकारचं कायदा सुव्यवस्था बिघडेल, दंगा फसाद होईल, दंगल होईल, अशा वेळेस सगळ्यात जास्त नुकसान, मोठं नुकसान जे होतं त्या गरीब लोकांचं. त्यांचा रोजीरोटी चिरली जाते, त्या पोटापाण्याला प्रश्न निर्माण होतो. श्रीमंत माणसाचं काहीच होत नाही. वातावरण जे आहे संपूर्ण राज्यामधलं ते काही एवढं चांगलं नाही आहे. तणावग्रस्त वातावरणात सगळे जात आहेत. नाही पाहिजे. सोशल मीडिया सबसे खतरनाक और सबसे बेकार का जो है वो हमारा मोबाइल. ये यंत्र जितना अच्छा है उससे 10 गुना बेकार. आता मोबाईलवर येणारे जे मेसेजेस आहेत त्या मेसेजची कुठल्या प्रकारची खात्री केली जात नाही. ते कुठून आले, ते कुणी फॉरवर्ड केले, ते कुणी तयार केले, कारण आपल्याकडे टेक्निकल नॉलेज नाही. आणि हे याची खात्री न करता मग आपण त्याच्यावर विश्वास ठेवतो. ऐसा भी हुआ होगा, वैसा भी हुआ होगा, असंच झालं असेल, तसंच झालं असेल, आणि मग आपले डोके मातीत भडकतात आणि त्याच्यातनं काहीतरी उघडत राहतात. हर मालेगांव के हर एक नागरिक को मैं ये आह्वान करता हूँ कि जो भी मैसेज आता है, भले किसी धर्म के बारे में होगा, किसी समाज के बारे में होगा, किसी जात पात के बारे में होगा, उसकी जब तक आप पूरी तरह से खातरी नहीं करते या पूरी तरह से उसको जान पहचान मतलब इंक्वायरी नहीं करते, तब तक उसके ऊपर विश्वास मत रखो. कोई अपने खंधे के ऊपर बंदूक रख के किसी को मारना चाहता है, वो मत होने. क्योंकि क्या है कि बाहर के स्टेट में क्या हुआ, बाहर के देश में क्या हुआ, वो देश में जो होने वाला है वो होगा. वहाँ उस देश का आदमी यहाँ आके अपना प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला नहीं है. कि हम लोग यहाँ से जाके उधर प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले नहीं. उसमें इतना ही देखना चाहिए कि ये इस तरीके का प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हो गया, उसका ओरिजिन क्या है, कहाँ से वो उसकी शुरुआत है, और कौन कौन चाहते हैं दंगा फसाद कराने के लिए. कोई समाज कंटक हो, कोई सोशल एंटी सोशल एलिमेंट हो, उनको पहचानना चाहिए. और पुलिस प्रशासन तो आपके साथ में तो ही नो डाउट, बट लेकिन ये भी है कि आप लोगों का सहयोग सबसे इम्पोर्टेंट है. आप लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्मेशन जो है तो टाइम पे देना चाहिए कि क्या चल रहा है. कोई देखो कर सकते, और 1% जो है तो 99% लोगों को सब पता है.
99% लोक चांगले आहेत, पण 1% जो असतो तोच फार धोकादायक असतो आणि त्याच्यामुळंच समाजाला सगळ्यांना धोका आहे. त्यापूर्वीच्या शांत कमिटीच्या मीटिंगमध्ये पण आपण बोललेलो आहे आणि सगळ्यांना आम्ही आव्हान केलेलं आहे, तरुण वर्ग जो आहे, जवान बच्चे जो है उनके ऊपर ख्याल रखो. एक जवान बच्चा अगर कोई किसी अपराध में फंस जाता है तो उसका परिणाम उसको उसके पूरे परिवार को सालों साल करना पड़ता है, उसकी पूरी फैमिली बर्बाद हो जाती है. एक मामूली गलती रहती है, लेकिन ये मामूली गलती उसको बहुत तकलीफ देती है, जिंदगी भर तकलीफ देती है. ये ना हो जाए. जो उनके माता पिता जी हैं, पिता हैं, उन्होंने ध्यान देना चाहिए. जो बड़े बुजुर्ग हैं उन लोगों ने भी ध्यान देना चाहिए कि कोई भी एक आधे दूसरे इंसाइटमेंट में आके कुछ अपना बच्चा ना करे. स्टुडंट्स आहेत, विद्यार्थी आहेत, 16 वर्षापासून ते 25 वर्षापर्यंतचे, त्यांची डोकी गरम असतात. त्याच्यामुळे आणि कुठल्या प्रकारचे जुनेचे सुटले असतील किंवा शहराचे मुले असतील ताबडतोब बंद करून टाका. असं काही आढळलं आणि स्पेशल मारून त्या आणि त्यावरती सामाजिक पड़ेगी. मैं कॉर्पोरेशन को ये अपील करना चाहता हूँ कि उन्होंने भी ध्यान देना चाहिए जहाँ पे भी नमाज पढ़ा. ईद उल फित्र के ताल्लुक़ से अमन कमेटी की ये मीटिंग मुनक़िद की गई थी, जिसमें अमन कमेटी के मेंबरान ने पुलिस को यकीन दिलाया कि शहर में अमन अमान बरकरार रहेगा. वहीं पुलिस ने भी अपील की कि अमन